हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी नॉलेजेबल। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो चीज़ें हर एक आदमी के पास होनी ही चाहिए। अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर उस आदमी के पास नहीं होगी, किसी भी आदमी के पास, तो उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। तो वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा अगर वो चीज़ें नहीं होगी, तो आदमी के ज़िंदगी पर उसका क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस टॉपिक में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने 2 ही दिन में बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े दिग्गज अभिनेताओं को खो दिया है। वो 2 ऐसे एक्टर्स थे जो पूरी दुनिया में फेमस थे। उनको हमने किस वजह से खो दिया, तो कैंसर की वजह से हमने उनको खो दिया। तो वो कैंसर की वजह से तुरंत नहीं मरे, उनका बैटल जो था वो 1 से 2 साल तक चला। ऋषि कपूर जी को कैंसर डायग्नोज हुआ था जनवरी 2019 में। तो वो एक से लेके 1.5 साल तक, 2 साल तक वो कंटिन्यूसली फाइट कर रहे थे। इसी बीच वो फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। वैसे ही मिस्टर इरफान खान जो थे, उन्होंने भी 1 से 1.5 साल तक फाइट की और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही बॉलीवुड में पहले बहुत सारे कलाकार हैं, उनकी कैंसर वजह से डेथ हो गई थी। वैसे ही सबसे पहले सुपरस्टार मिस्टर राजेश खन्ना, उनको भी कैंसर हुआ था, कैंसर की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद विनोद खन्ना जी थे, उनकी भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में जिनकी कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है। चलो, हालांकि ये भी है कि बहुत सारे सर्वाइवर्स भी हैं, लेकिन हमने इसमें देखा कि ये जो कैंसर था, उन्होंने बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक फाइट की, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये इतने रिच पीपल थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, सब कुछ था, इसके बाद उनकी डेथ कैसे हुई? अगर ये इतने बड़े कलाकार हैं, इनके पास इतना बड़ा पैसा था, ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अगर इनकी डेथ हो सकती है, तो सोचिए ज़रा, एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी पर्सन, अगर उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ हो जाए तो क्या हो सकता है? उसकी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। ना ही सिर्फ उसकी, तो उसके पूरे फैमिली की पूरी जिंदगी पलट जाएगी। उसके फैमिली में एक भूचाल आ जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही टाइम में पूरे फैमिली की, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये इतनी बड़ी बीमारी है। तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ना कुछ प्रबंध तो कर ही सकते हैं कि जो कुछ चीज़ें अगर आई, तो इसके लिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है, मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं उसके साथ फाइट कर सकता हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा, तो सोचिए, अगर आपके ज़िंदगी में ऐसा कुछ अनसर्टन अचानक से हो गया तो क्या होगा? आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा उसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वो तो एक्टर थे, उनको सब लोग जानते थे, इसलिए उनकी बीमारी लोगों के सामने आई। दोस्तों, न जाने ऐसे कितने लोग, कितने ऑर्डिनरी पर्सन्स कैंसर की वजह से मर रहे होंगे, जिनका किसी को पता भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ICMR, रोजाना 1300 लोग पर डे कैंसर की वजह से इंडिया में मरते हैं। 1300 लोग इंडिया में रोज कैंसर की वजह से मरते हैं। ये हमारा रेशो है। अगर WHO कहता है 10 में से 1 आदमी कैंसर की वजह से मरेगा ही मरेगा, और मरता है। और 15 में से 1 आदमी को उसके ज़िंदगी भर में कैंसर होगा ही। WHO ऐसा कह रहा है हमारे इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसको रोक कैसे सकते हैं? हम इसको रोक तो नहीं सकते, क्योंकि जो होना है वो होगा ही, लेकिन हम ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं कि भगवान ना करे, अगर हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो गया तो हम इससे फाइट कैसे करेंगे? आप ज़रा सोच के देखिए। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। दोस्तों, मान के चलिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या क्या इफेक्ट्स आदमी के ज़िंदगी पे हो सकते हैं। उसकी फैमिली क्या होगी, उसके बच्चे होंगे, बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, न जाने कितनी सारी ट्रेजेडीज को फेस करना पड़ेगा उसकी फैमिली को। दोस्तों, एक आदमी कमाता है, जो कुछ भी कमाता है, उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही होती है, उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है। अगर उसको ही कुछ हो जाए, भगवान ना करे, उसको ही कुछ हो जाए,
तो उसके बाद उसके फैमिली को क्या होगा, उसके बाद उसके फैमिली सरवाइव कैसे करेगी, उसके बाद उसके बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, इतनी सारी डिफिकल्टी जो आएगी उसके फैमिली के फ्यूचर में, वो उसका सामना कैसे करेंगे। ज़रा सोच के देखिए, बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को कैजुअली लेते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या होगा तो देखा जाएगा। बहुत सारी हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन दोस्तों जो चीज़ जिसके साथ होती है उसको ही पता चलता है कि ये चीज़ कितनी भयानक है, कितनी भयानक। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूँ कि आपके पास एटलीस्ट ये चीज़ें तो होनी चाहिए। इन चीज़ों के माध्यम से आप बहुत कुछ चीज़ों से फाइट कर सकते हो और कुछ फैमिली के लिए सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ आप कर ही सकते हो अच्छे से। योर फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन एन इनकम दैट यू जनरेट। If something happens to you, this income needs to be protected for them. This income needs to be protected for them. अभी हमारे इनकम को अगर प्रोटेक्ट करना है तो कैसे हम इनकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है लाइफ इंश्योरेंस। आपकी फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी और वो होगी लाइफ इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही अपनी पूरी आने वाली फाइनेंशियल नीड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास फ्रेंड्स एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। आपको आपकी लाइफ वैल्यू के हिसाब से आपके पास उतना इंश्योरेंस कवर होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरी सबसे मेन चीज़ आती है, वो है मेडिक्लेम कवर। अभी ये मेडिक्लेम कवर क्यों? दोस्तों, अभी जैसे हमने कैंसर की बात की तो इसके उपचार के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा लगता है? 40-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना ज़्यादा खर्चा लगता है, डिपेंड ऑन आपका कैंसर कौन सा है। तो ये कैंसर के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट का खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। अगर एक खर्चा ज़्यादा हुआ तो लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ती है, क्योंकि उपचार तो, ट्रीटमेंट तो कैसे भी करके करनी ही है। इसीलिए उपचार करने के लिए लोगों को प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ती है। जो इन्वेस्टमेंट होता है उनका, वो पूरा का पूरा उनको विड्रॉ करना पड़ता है, ताकि उनकी जो पूरी सेविंग है वो तो खत्म हो जाएगी। वो इनकम और वो जो सेविंग है वो खत्म ना हो, वो सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एडिक्वेट मेडिक्लेम कवर होना ही चाहिए। यू शुड हैव एडिक्वेट मेडिक्लेम कवर। अगर आपके पास एडिक्वेट मेडिक्लेम कवर भी है तो आप बहुत सारी अनसर्टेनिटी से फाइट कर सकते हो। अगर कोई भी बीमारी कभी भी बोल के नहीं आती है, जो कुछ होना है अचानक सडनली अनसर्टेनली होता ही है, तो उसके लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं? तो वो तैयार होने के लिए प्रिपरेशन के तौर पे हमें ये सब चीज़ें अपने पास पहले से ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब आपको चीज़ चाहिए होगी तब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, या फिर आप वो चीज़ लेने के कंडीशन में नहीं होंगे। इसीलिए वो चीज़ आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी मेन चीज़ आती है कि आपका जो इनकम होता है, जो सोर्स ऑफ इनकम, अगर वो आदमी आपके फैमिली में नहीं रहता है तो उनका इनकम जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो वो इनकम भी कंटिन्यूसली आता ही रहना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम शुड बी कंटिन्यूसली, वो इनकम आपका कंटिन्यूस आना ही चाहिए। तो इसके लिए भी आपके पास प्लानिंग होना ही चाहिए, और ये सबसे मेन चीज़ है, वो आपके पास होनी ही चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ आपके पास एक बहुत ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, और वो है कैंसर कवर पॉलिसी। कैंसर के लिए बहुत सारी स्पेशल पर्टिकुलर पॉलिसीज कैंसर के लिए आई है। वो पॉलिसी कितने में होती है? पर डे 50, पर डे 100। इसमें आपको 20, 30, 50 लाख की पॉलिसीज मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? अगर आप नहीं सोचोगे तो फ्यूचर में आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो दोस्तों हमें तैयार रहना होता है। हम अगर तैयार नहीं रहेंगे तो अचानक से कभी भी कुछ हो जाएगा तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपनी फैमिली की, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं, इतनी तकलीफें ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से सामना कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये सोचिए, आप नहीं सोचेंगे कि ऐसी मुश्किल टाइम पे भी हम उनके साथ रहे, कुछ ना कुछ उनके लिए अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाए।
अगर आपको लगता है तो प्लीज़ अपने एडवाइजर्स को कॉल कीजिए और उनको बुला के अपना एडिक्वेट और बेस्ट प्लानिंग कीजिए। दोस्तों ये सब चीज़ों को हमें गौर से लेना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमें सीरियस होकर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। क्योंकि अभी हम आजू बाजू देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स, अगर ये सब लोग इन सब सारी चीज़ों से उनको नुकसान हो सकता है तो ऑर्डिनरी पर्सन के ज़िंदगी में कितना बड़ा उसका नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान ना हो, ये चीज़ ना होने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, आपको पहले से भी तैयार रहना पड़ेगा। आप अगर तैयार रहोगे तो जो कुछ भी नुकसान होने वाला है एक तो वो नहीं होगा, अगर हुआ ही तो भी वो कुछ थोड़ा सा होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस अपने ज़िंदगी में है। आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ एक लाइफ इंश्योरेंस आपका एडिक्वेट होना चाहिए। उसके बाद आपके फैमिली में मेडिक्लेम कवर होना चाहिए, ऐसे कवर पॉलिसी से वो भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो कुछ अनसर्टेन चीज़ें हैं जो आदमी का पूरा सेविंग एक ही टाइम में खर्च करा सकती है, जो इतनी महंगी बीमारी हम कह सकते हैं उसको, जिस बीमारी के लिए ज़्यादा पैसा लगता है वो हम लोगों के लिए महंगी बीमारी ही है। तो उनके लिए हमारे पास ऐसा स्पेशल कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों की ज़िंदगी से सिर्फ यही सब कुछ सीख सकते हैं। हम लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसी उनकी जर्नी रही, उनकी क्या गलतियाँ हुई। हम अपने ज़िंदगी में गलतियाँ वो ना करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि अपने पास प्लानिंग होना चाहिए। जैसे जैसे सब लोग अपना प्लानिंग करते हैं तो अपना भी उस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, और वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, प्लानिंग वो अच्छे से होना चाहिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो भी बातें की वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों अपने आसपास सफाई रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए और स्टे सेफ एट होम। घर में रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।